एमक्यूएम पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असम्बली और लीडर्स की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। विफाकी वुज़रा खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिंध असम्बली में एमक्यूएम अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। एमक्यूएम ने मामले पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। दालबद्दीन में यकमुच के करीब 2 गाड़ियां तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 4 खवातीन, 2 मर्द और 1 बच्ची शामिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक चागी के शहर आमरी से बताया जा रहा है। जाँ बहक और जख्मी अफराद को यकमुच से दालबद्दीन प्रिंस फहद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतनी बर्फ के घरों के दरवाजे बंद हो गए। पहाड़, वादियां, सड़कें बर्फ से ढक गईं। मरी में ब्रेक के बाद फिर बर्फबारी। एक्सप्रेसवे बंद करके मजीद सयाहों को आने से रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड बर्फबारी। सवात, कलाम, मालम जब्बा की वादियां बर्फ से ढक गईं। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासिर। लोअर दीर में बर्फ में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चमन, कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में घर की टंकी, पानी की लाइनों और सड़कों पर खराब पानी जम गया। कोशिक टॉप पर भी रिकॉर्ड बर्फ पड़ी। जिला औरंगज़ई और जिला कुरम में शदीद बारिश और बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी बुनियादों पर भारी मशीनी और अफरादी कुव्वत से रास्तों को बहाल कर दिया। कुरम में 8 किलोमीटर की मरकजी सड़क खोल दी। मकामी अवाइदीन और अवाम ने पाक फौज के बरवक्त इक़दाम को सराहा। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी में पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। मौसमी आजमाइश और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद जवान जाफर और बुलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बर्फबारी में ड्यूटी निभा रहे हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुम्मे या पीर तक होगा। चेयरमैन PCB का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वजीर आजम को बताए। वजीर आजम ने कहा तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करे। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हतमी फैसला जुम्मे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन PCB ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। सानेह गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत सील करने के बाद प्लाजा को मस्मार कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसो ने कहा रेस्क्यू इदारों ने इम्कान जाहिर किया है कि अंदर मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। सानेह में 73 अम्मात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त हो चुकी। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके बुरसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। और स्टेट बैंक का अगले 45 दिन के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। उन्होंने कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन खत्म, लवाहिकीन का इंतजार खत्म न हुआ। दुबई क्रॉकरी में मौजूद 5 अफराद की शनाख्त हाल न हुई। दुकान मालिक मोहम्मद हसन ने बताया भतीजे की लाश मिल गई थी। 2 भांजे, कोयटा से आया मेहमान और 2 काम करने वालों की बाकियात नहीं मिली। चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, ये रोज कल का कह रहे हैं। वजीर आला से दरख्वास्त है हमारे प्यारों की मैयतें दे दें। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है आग इतनी खतरनाक थी कि मिलने वाली बाकियात से DNA सैंपल हासिल करना इंतहाई मुश्किल मरहला है। शनाख्त का अमल कब तक मुकम्मल होगा, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। गुल प्लाजा के कई गेट बंद थे। इमरजेंसी अफराद के रास्ते नहीं थे। बिजली मुनक़ता होने से लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा है। सानेह गुल प्लाजा की FIR मंजर आम पर आ गई। मुकदमा इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात पहुंच गए। अबू धाबी में मुत्तहदा अरब इमारात के वजीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के साथ हैं। सदर मुमलिकत मुत्तहदा अरब इमारात की क़यादत से 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तिजारत, इक्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। आठ फरवरी को गाली देंगे न पत्थर मारेंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई कहते हैं दरखास्त करेंगे कि दुकानें बंद रखें, पहिया जैम करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का नहीं कहा। 8 फरवरी बानी की कॉल है, वही वापस ले सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए पॉलिसी बनाना होगी। मंसूबा साज तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाएं। बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं करने देंगे। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी कहते हैं मुझे दबाने की कोशिश की मगर आज भी आवाम के साथ खड़ा हूं। पहले स्मगलर और फिर दहशतगर्द कहा, मकसद मुझे नीचे दिखाना था। विफाक के जिम्मे आज भी IDPs के 52 अरब रुपए बकाया हैं। वजीर आला का अदम अदायगी पर वजीर आजम को खत लिखा। विफाकी फंड्स की अदम अदायगी माली बहरान का बायस बन रही है। मामूल की माहाना NFC मुंतकलियों की रोकथाम आइन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला का वजीर आजम से जाती तौर पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद जेम स्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम की कीमती पत्थरों और मादनियात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा जेम स्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। जेम स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएं। तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर हुकूमतों से मिलकर काम की हिदायत। पाकिस्तानी पासपोर्ट सिस्टम अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निजाम के मुताबिक ढाल दिया गया। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज रफ्तार महफूज खिदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल। मोहसिन नकवी की हिदायत पर इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निजाम को भी मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से म्यांमार के वजीर मुमलिकत बराए खारजा की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। तिजारत और इक्तिसादी ताउन, इस्तेदाद साजी, इंसानी हमदर्दी पर मबनी ताउन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बैरून मुल्क स्कैमिंग और फ्रॉड सरगर्मियों से मुतासिर अफराद के मामलात भी जेर बहस आए। म्यांमार के वजीर खारजा ने मजहबी सयाहत को सियाकती ताल्लुकात के फरोग का मौसर जरिया करार दिया। दोनों मुल्कों की वजारत खारजा के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। नैब कराची का अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला। नैब मरासले में कहा गया सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा। नैब ने वजीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एफ में 24 घंटे कबल बनाई गई नई सर्विस रोड को के इलेक्ट्रिक ने खोद दिया। के इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ है कि अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट दुरुस्त करने के लिए सड़क खोदी गई। इंतजामिया का कहना है कि कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत के बगैर जंग का खात्मा मुमकिन न था। हमास के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बासिम नईम कहते हैं हम सदर ट्रंप की जाती कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मुदाखलत की और इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव डाला। इसराइली फौज को गजा से आखिरी यकबाली की बाकियात मिल गई। गजा में अब कोई जिंदा इसराइली या लाश नहीं बची। हमास ने आखिरी इसराइली कैदी की शनाख्त को जंग बंदी मुआहदे से अपनी वाबस्तगी का सबूत करार दे दिया।
मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वजारत खारजा ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत या लॉजिस्टिक मदद भी फराहम नहीं की जाएगी। इलाके में कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकिरात और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल से ही मुमकिन है। फैसला खित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए UAE की पॉलिसी का हिस्सा है। आंधी बोओगे तो तूफान काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में बड़ा बिलबोर्ड नस्ब, अमेरिका और इसराइल को इंतबा। तैयारा बरदार जहाज के डेक पर बिखरे हुए तैयारे दिखाए गए हैं। शहरियों का कहना है कि अमरीकी धमकियां सिर्फ अल्फाज तक महदूद हैं। ईरान अपनी ताकत पहले ही दिखा चुका। ये मंजर अमरीकी सदर ट्रंप के बहरी बेड़े की धमकी के बाद सामने आया। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 16 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, करोड़ों अफराद मुतासिर। 16,000 परवाजें मनसूख। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर जोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया, लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। गवर्नर न्यूयॉर्क की आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की अपील। और एशिया का सबसे बड़ा फिल्मी मरकज बारी स्टूडियो फरोख्त हो गया। 1950 में बने बारी स्टूडियो में 24 घंटे शिफ्टों में फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। फनकारों और फिल्म साजों ने सुनहरी यादें ताजा की। मुस्तफा कुरैशी ने कहा, भुट्टो शहीद बारी स्टूडियो आते थे। मुसन्निफ नासिर अदीब बोले, ये तो बस इमारत थी, फिल्में जहनों से बनती।